नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के और मोशन इन प्लेन के क्वेश्चंस किए हैं और उनकी जो प्लेलिस्ट है वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टॉप 100 क्वेश्चंस के लिए बात करेंगे। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पुली बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको हम कंस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक, और भी बहुत वैरायटी के जो क्वेश्चंस है इसमें यहाँ पे वो हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इजीएस्ट फॉर्मेट में उनको सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया भाई इसमें क्वेश्चन में हमसे कि हमसे बोला गया कि व्हेन फोर्सेस F1 F2 एंड F3 आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m such that F1 F2 एंड F3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, हमसे बोला गया कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो ये मान लेते हैं बेटा कि ये F2 है और F3 कुछ इस तरीके से, जो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये हमसे बोला गया। देन द पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी। अब जो पार्टिकल है वो किस में है? रेस्ट में। अगर हम इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करें तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन आएगी और कितना आएगा रिजल्टेंट? F2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट में F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, है ना, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए फोर्स वेक्टर है, इसलिए अपन दोनों को इस तरीके से रिजल्टेंट निकालेंगे। अब हमसे पूछा गया कि रिमेन स्टेशनरी। रिमेन स्टेशनरी का मतलब क्या है? कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये है, जो यहाँ पर जो तीसरा फोर्स लग रहा है, इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव, है ना, मतलब जो तीसरा फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा होगा। ठीक, और ये जो थर्ड फोर्स है ये इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस को क्या कर रहा होगा? ये बैलेंस कर रहा होगा, तभी जो बॉडी है वो किस में रहेगी बेटा? इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो यहाँ पे अपन से पूछा गया कि देन द फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अगर हम इस थर्ड फोर्स को F1 को रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होगा? अगर ये जो पार्टिकल है उसका मास हमको m दे रखा है, तो क्या लिखते हैं बेटा अपन? F नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर अपन बात कर रहे हैं तो एफ नेट की क्या वैल्यू हो जाएगी? एफ नेट यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर? ठीक है, यही होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो दोनों का रिजल्टेंट है वो कितना है भाई? स्क्वायर रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? वो F1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे एफ नेट की बात करनी है, अगर ये वाला फोर्स हटा दिया जाए है ना, F1 को हटा दिया जाए, तो क्या यहाँ पे जो F1 की वैल्यू अगर अपन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं बेटा? इन दोनों का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू F1, है ना। अब ये हटा दिया अपन ने। ठीक, तो जो बॉडी पर फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? इतनी, ये वैल्यू हो जाएगी। पहले F1 इसको बैलेंस कर रहा था, अब नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो F नेट होगा वो कितना हो जाएगा आपका? F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू MA। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर? कि स्क्वायर रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर बाई M। ठीक, लेकिन अगर हमको इस फॉर्मेट में मिलता है कि A इक्वल्स टू F1 अपॉन M, तब भी हमारा आंसर जो है वो क्या होगा बेटा? सही होगा। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पे आपको गिवन। ठीक, तो इस टाइप से अपन ने पहला क्वेश्चन किया। अभी तो शुरुआत ही है, तो नीट लेवल से अपन शुरू करते हैं। हम एडवांस लेवल तक यहाँ पे जाने वाले हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। आपके 100 क्वेश्चंस में हर शीट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको बहुत सारी बुक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये 100 क्वेश्चंस अगर 2 बार भी कर लेते हैं, सारे क्वेश्चंस को 2 बार भी अगर अच्छी तरीके से आप कर लेते हैं, तो भी आप 80% सिलेबस जो है वो आपका कवर हो जाएगा इस टॉपिक का, है ना। ये तो हर पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट भी करें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या कुछ और आप कहना चाहते हैं, किसी टाइप का मॉडिफाई करने का अगर आप बोल रहे हैं, तो मैं उसको भी जरूर एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।